प्रधानमंत्री ईमानदार करदाताओं का उत्साह बढ़ा रहे थे। निजी कंपनी में काम करने वाले अनुपम ने 30% तनख्वाह गंवाकर कोविड के बाद किसी तरह नौकरी बचाई है। लाखों वेतनभोगी करदाताओं की तरह उनकी ईमानदारी पर कोई फूल नहीं बरसाता, लेकिन अनुपम न केवल टैक्स चुकाने में ईमानदार हैं, बल्कि अपने कमाई और खर्च का हिसाब किताब भी बहुत पक्का रखते हैं। करीब 47 साल के अनुपम टैक्स पेयर्स के उस सबसे बड़े समुदाय का हिस्सा हैं, कमाई खर्चा रिटर्न पर जिनका ज्यादातर टैक्स पहले ही कट जाता है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट TDS यानी टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स कहता है। आयकर विभाग बताता है कि 2019 में अनुपम जैसे करीब 34 लाख, आयकर विभाग बताता है कि 2019 में व्यक्तिगत करदाताओं ने करीब 34 लाख करोड़ रुपए की इनकम डिक्लेयर की थी, जिसमें से 20 लाख करोड़ की इनकम उन वेतनभोगी करदाताओं ने की जिसमें अनुपम आते हैं, और करीब करीब 2.33 करोड़ रिटर्न इसी श्रेणी के होते हैं। प्रधानमंत्री की बात सुनने के बाद अनुपम ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न को सामने रखकर डायरी निकाल ली और वो अपनी ईमानदारी का हिसाब लगाकर उस पर गर्व कर लेना चाहते थे। डायरी के पन्नों पर सबसे पहले चमका हुआ मोटा टैक्स, जो उनकी कंपनी हर महीने तनख्वाह देने से पहले ही काट लेती है। इसके बाद उनकी गिनती में आया वह टैक्स जो उनके बैंक ने बचत यानी उनकी FD पर काट लिया था। अनुपम ने बच्ची की पढ़ाई की फीस के लिए पुराना मकान बेचा था जो बैंक से कर्ज पर खरीदा था। तबादले के कारण अब वो दूसरे शहर में किराए पर रह रहे थे। मकान रजिस्ट्री से पहले उन्हें टैक्स जमा करना पड़ा और फिर मकान बेचने के बाद उन्हें कैपिटल गेन्स चुकाना पड़ा। अनुपम की डायरी के अगले पन्नों में यह भी दर्ज था कि उनके पेंशन याफ्ता बुजुर्ग माता पिता ने भी मोटा टैक्स दिया था, जिसे भरवाने की जिम्मेदारी अनुपम की थी। यहां तक आते आते अनुपम और उनके घर में कमाने वालों के कुल इनकम टैक्स का आंकड़ा उनके 4 महीने के वेतन से ज्यादा हो गया था। अनुपम किसी पारंपरिक मध्यवर्गीय की तरह खर्च का हिसाब भी लिखते थे। उनके पास एक डायरी थी जिसमें उन्होंने अपने सारे खर्चों का हिसाब रख रखा था। उसमें हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, टोल टैक्स, सब कहां कहां क्या क्या चुकाया यह दर्ज था। खाने के सामान, दवा, कपड़े, फोन, ब्रॉडबैंड के बिल, दूसरी सेवाओं पर खर्च, इन सबको देखते हुए अनुपम ने GST का एक मोटा हिसाब भी लगा लिया। बीते कई वर्षों से अनुपम के परिवार की आय का करीब 35 से 40% हिस्सा टैक्स पर जा रहा था। ईमानदारी पर गर्व करने के बाद अनुपम सोचने लगे कि इसने टैक्स के बदले सरकार से क्या मिलता है। गिनती दोबारा शुरू हुई। सरकारी शिक्षा या सरकारी अस्पताल, बच्चे तो निजी स्कूल और कोचिंग में पढ़ते हैं, इलाज निजी अस्पताल में होता है, हेल्थ बीमा के लिए प्रीमियम भरते हैं, रोजमर्रा के इलाज का खर्च किसी बीमा कंपनी से मिलता नहीं है, दवाओं पर दबाकर टैक्स लगता है, और इनकम टैक्स रिटर्न यह भी बता रहा था कि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी सेस दिया है। सरकारी परिवहन का इस्तेमाल ना के बराबर था। ट्रेन यात्रा गैर सब्सिडी वाले दर्जों में होती है, कार कर्ज पर ली है, पेट्रोल पर भारी टैक्स दे रहे हैं, कार के रजिस्ट्रेशन और सड़क निर्माण का सेस देने के बाद भी टोल भरते हैं। बिजली महंगी होती जाती है, अपार्टमेंट पावर बैकअप पर, बिजली ना आने पर पावर बैकअप पर दोहरा पैसा लगाता है, बैंक अपनी सेवाओं पर मोटी फीस वसूलते हैं, सरकारी भुगतानों में देरी पर पेनाल्टी लगती है, और हर बरसात के बाद सड़कें बताती हैं कि उनके टैक्स का कैसा इस्तेमाल हो रहा है। अनुपम को याद आया कि जो सरकारी व्यवस्था उनके टैक्स से चलती बताई जाती है, उससे मुलाकात के तजुर्बे कितने भयानक रहे हैं। अनुपम को आधार में अपना पता बदलवाना था और बूढ़े माता पिता की पेंशन की नवीनीकरण की सालाना औपचारिकता करानी थी। इन 2 छोटी सेवाओं का इस्तेमाल करने पर पिछले साल सरकार की व्यवस्था उन्होंने बुरी तरह नोच लिया। ईमानदार अनुपम ने पानी पीकर पॉजिटिव होने की कोशिश की। टैक्स देते हैं, गरीबों के काम तो आता ही होगा। अचानक डायरी का सबसे पीछे वाला पन्ना खुला, जहां प्रवासी मजदूरों को खाना बांटने का खर्च दर्ज था, जो अनुपम ने अपनी जेब से दिया था जब प्रवासी मजदूर उनका शहर छोड़कर अपने गांव की तरफ जा रहे थे। अनुपम को टैक्स के बदले सरकार क्या ही दे रही थी, लेकिन सड़कों पर मरते प्रवासी मजदूर जिनके पास कुछ नहीं था, उन्हें भी सरकार ने क्या दिया। अनुपम ने एक क्षण के लिए सोचा कि अगर वह कंपनी होते
तो वेतन कट जाने के कारण यानी घाटा हो जाने के कारण उन्हें टैक्स से छूट मिल जाती, या फिर गरीबों को खाना खिलाने का खर्च वो सीएसआर जन कल्याण में दिखाकर अपना टैक्स बचा लेते। एक्ट ऑफ गॉड के तर्क से उन्हें टैक्स चुकाने की छूट क्यों नहीं मिलती? पारदर्शिता क्या केवल आम करदाता के लिए है? सियासी दल अपनी कमाई का हिसाब क्यों नहीं देते? सरकार क्यों नहीं बताती कि वो टैक्स का इस्तेमाल कैसे करती है? सवालों के तूफान से जूझते हुए ईमानदार टैक्स पेयर अनुपम ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, करदाता भारत का स्थायी निम्न वर्ग है, उससे वसूला जा रहा टैक्स उसकी ईमानदारी पर लगा जुर्माना है। ओहो। ये थी एक ईमानदार टैक्स पेयर की डायरी, जो हर रिटर्न भरने वाला जब रिटर्न भरने के बाद वापस आता होगा और यदि वो हिसाब लगाता होगा तो वो शायद इसी अनुभव से गुजरता होगा जिससे ये मिस्टर अनुपम गुजर रहे थे, जिनसे बात करने के बाद मुझे लगा कि मैं एक ईमानदार टैक्स पेयर की डायरी आपको बताऊं कि वो एक भारत में एक ईमानदार टैक्स पेयर और जिसकी ईमानदारी की दुहाई दे दी जाती, वो दरअसल कितना टैक्स चुकाता और उसके बदले उसे सरकार से क्या मिलता है। अनुपम ही हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मतलब अनुपम सिद्धांत भी हो सकते हैं, अनुपम अंशुमान भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अनुपम सिद्धांत अंशुमान या कोई भी हो, हम लोग अगर अपना हिसाब लगाने बैठे हैं अंशुमान जी, हम कितना टैक्स दे रहे हैं साल को? मतलब आपने जब गवर्नमेंट एजुकेशन वाली बात की तो हमें दो तीन अंक पहले का अर्थात याद आ गया जो हमने एजुकेशन पे किया था। जाहिर सी बात है, हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, फंड एलोकेशन है, सेस है, फिर भी हम प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागते हैं। तो प्राइवेट स्कूलों में भागते क्या हमारी मजबूरी है, क्योंकि क्योंकि हम शिक्षा के लिए पैसा सरकार को देते हैं और खर्च करते हैं प्राइवेट स्कूल के ऊपर, और शिक्षा की सारी सुविधाओं पर जो अलग से टैक्स लगता है वो भी हमारी जेब से जाता है। हाँ, तो वही है। बट सवाल ये है कि इतना ज्यादा कोई हिसाब बनाए अगर अपनी खर्च का, तो मतलब उसके पूरे परिवार का 35 से 40% कमाई का हिस्सा वो जा रहा है टैक्स को। यदि आप हिसाब लगाकर देखें कि भारत में टोटल टैक्सेशन कितना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जब भी हम टैक्स की बात करते हैं तो हमें समझ नहीं पाते कि हम 3 तरीके के टैक्सेस पे करते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं जो इनकम से जाता है, जो बहुत सारे लोग इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं, पर बड़ा इनडायरेक्ट टैक्सेशन है जो हमारी खपत पर लगता है। और इसके अलावा बहुत सारी और फीस और दरें और सर्विस चार्जेस हैं जो हम सरकार को देते हैं। उनके बदले अगर आप वो पूरा एक्सपेंडिचर देखें कि आप अपनी कमाई पर टैक्स कैसे पे करते हैं, तो आप उसके बदले सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि हम भारत में बहुत निचले स्तर से टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं। 5 लाख रुपए तक की सालाना आय के बाद टैक्स लगने लगता है, यानी कितनी 1200-1300 रुपए पर डे की इनकम 40-41 हजार रुपए महीने की इनकम के बाद हम टैक्स लगाने लगते हैं, जो कि बहुत निचला स्तर है आय का। और कोई व्यक्ति अपनी सारी टैक्स चुका रहा है, इसका मतलब और कोई भी व्यक्ति कितने निचले स्तर से, भारत में जो औसत लोगों की 600-700 रुपए रोज की तो कमाई है, उससे जरा सा आदमी ऊपर निकलता और अपना जीवन बेहतर करता तो उस पर इनकम टैक्स लगता है। और उसके बाद भी जब टैक्स चुकाने के उससे पहले टीडीएस काट लिया जाता है, फिर उसके बाद वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करना शुरू करता है। मान लीजिए कोई 40 से 45 हजार रुपए महीने की तनख्वाह ले रहा है, तो उसके पास 38-35 हजार रुपए तो हाथ में मिलते हैं, उसके बाद फिर उसे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। जितनी भी चीजें उसे शहरों में मिल रही हैं, वो सारी चीजें, सरकारी सेवाएं और सरकारी सुविधाएं महंगी हैं। यहां तक ठीक है कि चलिए ठीक है, हम कमा रहे हैं और हम सिस्टम में दे रहे हैं, तो क्या हमारे पैसे का इस्तेमाल उन लोगों के लिए हो रहा है जिनके नाम पर ये पूरा सोशल वेलफेयर स्टेट खड़ा होता है? क्या उन्हें वो सुविधाएं मिल रही, क्या उन्हें वो शिक्षा मिल रही है, क्या उन्हें वो चीजें मिल रही? लाखों मजदूर बगैर पानी की एक बोतल के, बगैर खाने के अपने गांव पहुंच गए। अगर लोग सड़कों पर उन्हें खाना ना खिला रहे होते, लोगों ने अन्न क्षेत्र ना खोले होते, लोगों ने अपनी कमाई से पैसा दान ना किया होता, तो भारत में कितने लोग उस दौरान भूखों मर गए होते ये हमें इसका अंदाज नहीं है। तो जब हम पूरे टैक्स सिस्टम को देखें, और इसमें अभी हम केवल टैक्स का हिसाब कर रहे हैं सिद्धांत, हम आगे कभी इस पर चर्चा करेंगे कि सरकार दरअसल हमारे टैक्स और बचत का कितना बड़ा हिस्सा लेती है और उसके बदले हमारे पास क्या आता है। तो जब भारत का अधिकांश टैक्स पेयर ईमानदार है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 34 लाख करोड़ की इनकम में 20 लाख करोड़ की इनकम तो सैलरी टैक्स पेयर्स के हिसाब ट्रांसपेरेंट है, पूरी तरह स्पष्ट है, क्योंकि उनकी कंपनियां उनका हिसाब फाइल करती हैं, उनका तो टैक्स टीडीएस कटता है। तो उनकी ईमानदारी के बदले उन्हें जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो उनकी सेवाएं से मिल रही हैं, उनका स्तर देखिए आप। एक सरकारी दफ्तर में जाकर, एक सरकारी सिस्टम में जाकर, जीवन में हमेशा व्यक्ति को एक बार राशन की दुकान पे, एक बार पेंशन के दफ्तर, एक बार सरकारी अस्पताल, एक बार आधार के दफ्तर जाकर देखना जरूर चाहिए कि सरकारी सेवाएं काम कैसे करती हैं।